तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन जो है पीडब्ल्यू के मॉड्यूल का है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर ने भेजा है, नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने नाम शेयर नहीं किया। वैसे ये क्वेश्चन जो है आपको पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में मिल जाएगा, लेकिन इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कैसे किया ये भी नहीं पता। तो मैंने जो है काफी कोशिश करी इस सवाल को सॉल्व करने की। तो जब मैंने सॉल्व किया, चूंकि इसमें तीन ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन जो है कहीं भी मैच नहीं किए इस क्वेश्चन से। यहां पर आप इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा मूव होता हूं, बाकी जो है इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना, थोड़ा सा, बट मैं फोटो में आता रहूंगा, नहीं तो जो है कॉपीराइट वाला इश्यू भी तो है भाई। मैंने सॉल्यूशन दिया है, कहीं और ये सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको देखो कि क्या समस्या है। तो आप यहां पर देखोगे कि इस क्वेश्चन को हम जो है इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी हमने कई जगह पर इस तरह से इसको सॉल्व किया होगा। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनमें हम 3 सिलेंडर वाले, कुछ 3 सिलेंडर्स है जो है वो, जैसे एक सिलेंडर ऐसे गिरता है और ये इधर जाते हैं। एक तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और तीनों सिलेंडर एक साथ मूव करते हैं। एक वो क्वेश्चन भी है जो आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आप 3 सिलेंडर लिखना, आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट वहां लगाया था वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाने की कोशिश करी और उसके बाद इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर जो आंसर आया था वो ये आया था। मैं इसका सीक्वेंस बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये 3 जो है स्फीयर है, तीनों स्फीयर में आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने जो मैंने रिएक्शंस ड्रॉ करी हुई है। अब मैं सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। मैंने क्या किया, इनके फोर्सेस को बैलेंस किया। जैसे पहले ये, इसको भी इस स्फीयर पर, फिर इस स्फीयर पर, और एक ये तीसरा जो है ये स्फीयर। 3 चीजें हैं यहाँ पर। पहले ये लेफ्ट वाला स्फीयर है, ये राइट वाला स्फीयर है, और टॉप वाला स्फीयर ये है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको बैलेंस किया तो ये फोर्सेस लिखे, इसको बैलेंस किया तो ये फोर्सेस लिखे, और जब इसको बैलेंस किया तो यहाँ पर ये इक्वेशन लिखते हुए मैं आया था। तो यहाँ पर मुझे ये इक्वेशन निकलती है a2√3 = g-a1। तो ये ऑप्शन में कहीं नहीं होता। उसके बाद जो है ये समझ में आता है कि ये सवाल जो है इस तरह से तो नहीं होना। फिर मैंने कुछ और लगाया भाई, क्योंकि क्वेश्चन को मैच करना था, ऑप्शंस को भी मैच करना था। तो ये कैसे किया, बेसिकली ये कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट था। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रेंट मोशन इसमें नहीं लगा, इसमें भी लगा हुआ है कंस्ट्रेंट मोशन, बट यहां ये सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो है और सोचा तो ये कैसे होगा, फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाया, तो यहां पर जो है मुझे इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करना पड़ा। कैसे करना पड़ा वो ध्यान से हम देखेंगे। जब ये सिलेंडर दोनों जो दोनों स्फीयर है ये दूर होंगे तो ये स्फीयर नीचे गिरेगा। तो ध्यान से देखो, जब ये दोनों स्फीयर, ये राइट में मूव करेगा, ये लेफ्ट में मूव करेगा, ये स्फीयर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इनिशियल सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखो, मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस लिया 0 0। इस पॉइंट पर जो पॉइंट बनेंगे वो 0 r हो जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस बनाई तो 0 r हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर ये वैल्यू कितनी हो गई r। यहां से यहां तक ये वैल्यू हो गई मैंने 0y, ये 0y यहां से लेके यहां तक है, ध्यान रखना। इसके बाद ये पॉइंट क्या मिले आपको, ये x एक्सिस लिया यहां तक, ठीक है जी, x एक्सिस, और y की वैल्यू यहां से यहां तक ये क्या है, r, रेडियस। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। अब आप बोलोगे सर ये x एक्सिस क्यों लिया, ये भी तो r है। भाई आप सोच सकते हो, बट ये x क्यों लिया ये अभी आपको पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों से जब दूर होंगे तो ये x वेरिएबल है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इस r को देखो, ये तो एज इट इज रहेगा, ये r कांस्टेंट रहेगा, y की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे यहां पर जब ये स्फीयर नीचे आएगा तो यहाँ पर y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इस स्फीयर के लिए y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। इसीलिए यहाँ पर इसको x लिखा है और इसको कैपिटल R। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम जो है इस सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको जो है भाई, ये आपके पास इक्वेशन है किसकी, पाइथागोरस थ्योरम मान लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये पॉइंट क्या है, y माइनस आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। वैसे पाइथागोरस थ्योरम या डिस्टेंस फॉर्मूला भी आप इसको बोल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला ही है अगर आप मतलब इसको समझो तो। मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहां पर देखो जब ये स्फीयर इधर जाएगा तो इसके अंदर ये एक्सीलरेशन आएगा। तो हम एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर जब इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा
तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। सिमिलरली इसके साथ है, तो यहां से मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस इसको सॉल्व किया तो 2y माइनस आर, और फिर ये y dy बाई डी टी, आर कॉन्स्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इनिशियल कंडीशन को समझने की कोशिश करूं तो x की वैल्यू जब कैपिटल R है, x की वैल्यू देखो, अब मैं यहां लिखूंगा इनिशियल में, यहां पर इस वाले स्फीयर की बात करूं तो ये इधर मूव करेगा जब राइट साइड में, जब राइट साइड में मूव करेगा तो इनिशियल में x की वैल्यू क्या है, कैपिटल R। y की वैल्यू कितनी है यहां पर, यहां से यहां तक y की वैल्यू कितनी है जी, वो हमें इनिशियली x की वैल्यू r है, और y माइनस आर, सॉरी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है y माइनस आर, ये किसके इक्वल है, ये देखो कैसे लिखा है, ये r है, ये r है भाई, ये r, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री, ये एंगल, ये वैल्यू कितनी हो गई 2r, हाइपोटेनस 2r हो गया, ये 60 हो गया, तो हमें तो ये चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका बेसिकली साइन थीटा लगाया, परपेंडिकुलर कितना होगा y माइनस आर, हाइपोटेनस कितना होगा 2r, तो 2r से वहां मल्टीप्लाई हुआ साइन 60 लिख दिया, तो y माइनस आर इज इक्वल टू 2r रूट 3/2, तो ये आ गया हमारे पास r रूट 3, तो y माइनस आर हमें मिल गया, ये वैल्यू r माइनस r रूट 3। ये दोनों वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रखेंगे, x की जगह r dx बाई डी टी, y माइनस आर, तो y की जगह सॉरी y माइनस आर की जगह हमारा r रूट 3, और ये आ गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप देख रहे हो dx बाई डी टी और dy बाई डी टी, dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, dy बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, यानी कि अब हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो r इंटू डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस आर रूट 3 डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, एक्सेलरेशन x का, यानी कि a2 बनेगा, ये एक्सेलरेशन a2 बन जाएगा, r रूट 3, r से r उड़ चुका है, यहां से डिवाइड कर दिया तो r भी खत्म हो चुका है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन किसका बनेगा, इस वाले स्फीयर का, यानी कि a1, ये बनेगा हमारा a1, तो a2 प्लस रूट 3, इसको माइनस क्यों लिया है, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसको पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि ये राइट साइड में है, तो ये माइनस a1, तो यहां से आ गया a2 इज इक्वल टू रूट 3 a1। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, और इस तरह से ये सॉल्व नहीं होता। तो चूंकि ये बाद में मुझे पता चला कि ये जो है क्वेश्चन किसका था, कंस्ट्रेंट मोशन का था। वैसा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन मैंने नहीं लगाई, यहाँ पर भी मैंने रिएक्शंस को जीरो किया है। जब इसको मूव कराएंगे, ये स्फीयर मूव करेंगे, तो ये रिएक्शंस जो है आपके N1 और N12 और N21 जीरो हो जाएगा। सब किया था, लेकिन इसका आंसर नहीं मैच किया ऑप्शन से, तो फिर जो है मुझे दूसरे तरीके से करना पड़ा, यहां से ये मैच कर गया। सॉरी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा फड्डा, PW, TW, VMC, अनअकैडमी, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।